तो आज ज्ञानवर्धक बातों में हम उज्जय प्राणायाम सीखेंगे। उज्जय प्राणायाम क्या है? उज्जय मतलब विजय प्राप्त करना। किस पे विजय प्राप्त करना चाह रहे हैं हम? बाहर के शत्रुओं पे विजय। जो बाहर के शत्रुओं पे विजय प्राप्त करता है वो वीर, और जो भीतर के शत्रुओं को जीतता है वो महावीर। इसीलिए सनातनियों ने हनुमान जी को महावीर कहा और जैनों ने अपने तीर्थंकर को महावीर कहा, जिसने अपनी इंद्रियों पे, अपने मन पे विजय प्राप्त कर ली, वो महावीर। ये उज्जय प्राणायाम आपको वीर और महावीर दोनों बनाता है। इसके साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा तेजस्वी कर देता है। कैसे करता है, इसके लिए थोड़ी सी बात बता देता हूं, उसके बाद हम सीखेंगे। क्योंकि कोई भी चीज समझ के करना, मेरे जीवन में मैंने ये जाना है कि उससे आपको लाभ होता है, वरना आप बिना समझे कुछ भी करते रहो, उसका कोई लाभ नहीं होता। उज्जय प्राणायाम किसे कहते हैं? जो आपको आपकी इम्यून सिस्टम सही कर दे, ठीक कर दे। कैसे? आपके शरीर में, आपकी आभा में और आपके शरीर में 33 करोड़ चक्र है, जिसको अंग्रेजी में ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये 33 करोड़ चक्र, ये 33 करोड़ ग्लैंड्स पूरे शरीर में विद्यमान है। इसमें से 6 मूल चक्र है। कुछ लोग सहस्त्रार को भी चक्र कहते हैं। सहस्त्रार चक्र नहीं है, कोई भी शास्त्र आप उठा के देख लीजिए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और फिर सहस्त्रार चक्र नहीं है। ये 6 आज्ञा तक ये चक्र है। इसमें विष की शुद्धि करने वाला अर्थात विशुद्धि चक्र गले में होता है। हम जब उज्जय सांस करते हैं तब विशुद्धि चक्र को हम जागृत करते हैं, उसको साफ करते हैं। विष की शुद्धि कैसे होती है? भगवान शिव ने विष पिया था, विष को यहां पे संभाल के रखा था गर्दन में, विशुद्धि चक्र में। नीला रंग होता है विशुद्धि चक्र का, क्योंकि जहर का भी रंग नीला होता है। हमारी सांस के माध्यम से, हमारे भोजन के माध्यम से, हमारे विचारों के माध्यम से, हमारे बोलने सुनने के माध्यम से हम बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा, जिसे टॉक्सिन्स कहते हैं, अंदर हमारे भीतर लेते हैं। ये टॉक्सिन्स की शुद्धि यहां पे होती है। अगर ये टॉक्सिन्स कम मात्रा में हो तो उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिन्स इकट्ठा करके फिर विशुद्धि चक्र इन्हें फेंकता कहां है, डालता कहां है, ये भी समझा देता हूं। ये टॉक्सिन्स अगर सम मात्रा में हो, ठीक ठाक हो, जैसे सांस के माध्यम से और थोड़ा सात्विक भोजन से जो नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, वो अगर वो यहाँ पे इकट्ठा हो रही है तो उसका क्या होता है, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। वो कभी आपकी उंगली कट जाए, हाथ कट जाए, खून निकल जाए, तो उसको रूजने में, ब्लड क्लॉटिंग जिसको बोलते हैं, उसमें ये टॉक्सिन्स इस्तेमाल होते हैं। रात को नींद आए, इसके लिए, नींद आने के लिए टॉक्सिन्स इस्तेमाल होते हैं। खाना हजम करने के लिए जो एसिड्स बनते हैं, उसमें भी ये टॉक्सिन्स इस्तेमाल होते हैं। और साथ ही साथ में जब पीड़ा इतनी ज्यादा हो जाए कि शरीर और मन सहन नहीं कर पाए, तो आपको बेहोश कर देने में भी ये टॉक्सिन्स इस्तेमाल होते हैं। इस प्रकार से ये नकारात्मक जो तत्व यहां पे है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसका उपयोग होता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ऐसा थोड़ी होता है, ये सब नकारात्मक चीजें थोड़ी आपको ठीक कर सकती है और नींद दिला सकती है। जी हाँ, आपकी जितनी दवाइयां हैं ना, मॉडर्न मेडिसिन की या है होम्योपैथ की भी, वो सब जहर ही है। आपकी सारी दवाइयां केमिकल्स है, मिनरल्स है। और साथ ही साथ में आप देखेंगे होम्योपैथ में तो सांप और बिच्छू के जहर से दवाइयां बनती हैं। तो सारी दवाइयां जहर है। जहर को ठीक मात्रा में लिया जाए तो वो दवाई है। अब इसके साथ ही मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं कि जहर अगर ठीक मात्रा में हो तो दवाई है, और उससे ज्यादा मात्रा में हो जाए तो जहर है। तो ये गर्दन में जो टॉक्सिन्स है, ये अगर ठीक मात्रा में हो तो दवाई का काम करेंगे, लेकिन ज्यादा बढ़ गए विशुद्धि चक्र की कैपेसिटी से ज्यादा, तो ये जहर का काम करेंगे और आपके लिए हानिकारक बनेंगे। ये जहर अगर बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तो या नीचे उतर जाएगा, हृदय में चला जाएगा, और बढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा तो सर पे चढ़ा जाएगा। उसी प्रकार से आपके जो कठोर वचन होते हैं वो सिर्फ मुंह से निकलने चाहिए, दिल से निकलेंगे। जहर दिल से
दिल में चला गया या दिमाग से निकलेंगे, जहर दिमाग में चला गया, तो आपके लिए और सामने वाले के लिए, दोनों के लिए वो शब्द हानिकारक हो गए। तो अब हम आते हैं फिर से हमारे विशुद्धि चक्र को। विशुद्धि चक्र को साफ करने के लिए उज्जय प्राणायाम सर्वोत्तम प्राणायाम है। तो हुआ कि नहीं इम्यून सिस्टम के लिए बेहतर उज्जय प्राणायाम, ठीक है ना। ऐसा ज्ञान कौन देगा, बोलेगा उज्जय प्राणायाम करो इससे इम्यून सिस्टम ठीक होगा। उनको भी पता नहीं कि कैसे ठीक होगा, साइंस पता नहीं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक तो विजय प्राप्त होगी शत्रुओं पे, दूसरी अंतर के शत्रु अर्थात राग, द्वेष, क्रोध, लज्जा, घृणा, ये सब चीज पे भी विजय प्राप्त होगी, वीर बनाएगा, महावीर बनाएगा। तीसरा आपके विशुद्धि चक्र को ठीक करके इम्यून सिस्टम आपकी ठीक करेगा। और चौथा उज्जय प्राणायाम दबी हुई भावनाएं, जिसे हम सप्रेस्ड इमोशंस अंग्रेजी में कहते हैं, इसे भी रिलीज कर देगा। उज्जय प्राणायाम करते वक्त आपको पानी ज्यादा में ज्यादा पीना चाहिए। हंसी आए, रोना आए, जो भी आए करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। आप अनुभव करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे, फिर ज्यादा करेंगे। भूखे पेट करो तो ज्यादा अच्छा है, भूखे पेट नहीं भी करो तो भी चलेगा। कैसे करना है, हमारे शरीर की ऊर्जा हमेशा नीचे की ओर बहते रहती है। भोजन करने के बाद हाजमे के लिए, यूरिन टॉयलेट पास करने के लिए, मल मूत्र के त्याग के लिए, भोग वासना में भी हम नीचे की ओर उसको बहा देते हैं। बोलते हैं ना, तभी भी ऊर्जा नीचे चली जाती है। इसीलिए कुछ दिनों में मौन रखना बहुत जरूरी होता है। अब उस ऊर्जा को ऊपर की ओर कैसे उठाए, कैसे हमारे स्वास्थ्य को, चिकित्सा शक्ति को तेजस्वी बनाए, तो इसके लिए जैसे आपने कभी पाइप से, प्लास्टिक के पाइप से, रबर के पाइप से पानी छिड़का है अपनी गाड़ी पे, गार्डन में, तो पानी के बहाव को ऊपर की ओर करना हो तो हमको पाइप का जो मुंह होता है उसको थोड़ा दबाना पड़ता है। उसको आप जैसे ही दबा देंगे पानी ऊपर उछलता है। उसी प्रकार से हमारी सांस हमारी ऊर्जा को ऊपर ले जा सकती है, लेकिन सांस की जो पाइप है उसको थोड़ी दबानी पड़ेगी। उसको दबा देंगे तो ऊर्जा ऑटोमेटिक अपने आप ही ऊपर बहने लगेगी। पहले मुंह खोल के मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, उसके बाद मुंह बंद करके प्रैक्टिस करेंगे। आवाज ऐसे आएगी जैसे रात को कोई खर्राटे ले रहा हो, ठीक है। अपना एक अंगूठा यहां रख दीजिए, मुंह खोलिए और मेरे साथ सांस अंदर और बाहर लीजिए, लेकिन यहां पे एक दबाव देकर। हाँ, देखिए, अब मुंह बंद करके, उससे पहले मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि ये हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, कि ये सब प्राणायाम आपको हम बता दें, कोरोना वायरस एक ही तरीके से आपकी हानि कर पाएगा। यदि आपका इम्यून सिस्टम, आपकी रोग नाशक शक्ति कमजोर है तो अपनी शक्ति को तेजस्वी बनाने के लिए हम ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। कृपया आप भी करिए, सबको सिखाइए, जितने घर में हैं लोग सबको सिखाइए, है ना। अब मुंह बंद करके अब कुछ दिनों में इसको हम गिनती के साथ कैसे करें वो भी बताएंगे, है ना। तो ये प्रकार से आप उज्जय प्राणायाम करिए और बहुत अधिक इससे लाभ होगा। आपकी ईमेल के माध्यम से हमको पता चलेगा कि आप क्या सीखना चाहते हो ज्ञानवर्धक बातों में। तो आप लिखेंगे तो हम आपको उस हिसाब से बताएंगे।
कहाँ पे लिखे, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, ईमेल एड्रेस दिया गया है, वहां पे आप लिख सकते हैं। कोई प्रश्न हो, मुझसे रूबरू मिलना चाहते हो, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट प्राप्त करना चाहते हो, तो भी आप लिख सकते हैं। अब ये जो प्राणायाम है, उज्जय सांस जो है, इसके भी नियम वही है। रीढ़ की हड्डी सीधी, सर, गर्दन और पीठ एक रेखा में आने चाहिए, कंधों को ढीला छोड़ना चाहिए और चेहरे पे मुस्कुराहट। कितना करेंगे? शुरुआत में 15, ज्यादा नहीं, फिर धीरे धीरे हर हफ्ते में थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, है ना। तो आप सभी लोग करिए, सभी को सिखाइए, सभी को हमारे शो के साथ जोड़िए, है ना। कोई भी प्रश्न ज्योतिष, वास्तु इत्यादि के भी बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, स्वर विज्ञान के बारे में हो तो भी आप हमें प्रश्न भेज सकते हैं। अब हम हमारे अगले सेक्शन की और आखिरी सेक्शन से पहले सेकंड लास्ट सेक्शन पे चलते हैं, जहां पे बाकी रह गई 6 राशियों के राशिफल को जानेंगे।